हेलो एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी न्यूज शेयर करने के लिए मैं ये वीडियो फिल्म कर रही हूँ। नाउ दिस इज अ वैकेंसी फॉर ऑल द फ्रेशर्स, जो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं और यहाँ तक कि जो हमारे लास्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 25,000 पर मंथ सैलरी है और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि ये 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जॉब है। ठीक है, ये जॉब है कहाँ? ये है हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद में। लेकिन जो है 2 जगह आपको जॉब मिल सकती है, एक इलाहाबाद में ऑब्वियसली और एक आपके लखनऊ। ठीक है, ये दोनों जगह पर आपको जॉब मिल सकती है। सेंटर्स आई गेस इलाहाबाद ही आएंगे आपके एग्जाम के। अब इसकी जो स्टार्ट डेट है, सबसे पहले तो ये किस चीज की डेट है? तो एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ रिसर्च एसोसिएट्स 2024 या आप इसे रिसर्च एसोसिएट 2025 कह सकते हो। स्टार्ट डेट कब है? 15 मार्च 2025। ठीक है, और लास्ट डेट कब है एप्लीकेशन फॉर्म की? वो है 1/4/2025 यानी कि 1 अप्रैल 2025। कितनी वैकेंसीज है? 36 वैकेंसीज है फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एट द हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट इलाहाबाद। ठीक है, और फिक्स कितना है आपका सैलरी? 25,000 पर मंथ। ये बात ध्यान रखना। सब्जेक्ट टू अपवर्ड रिविजन का मतलब है कि अगर आपका काम अच्छा लगेगा तो इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस अगर मान लीजिए 1 साल 2 साल हुआ तो वहां पर सैलरी भी इंक्रीज करी जाएगी। जनरली इसी तरीके से होता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की जो नौकरियां होती हैं उस पर। ठीक है, फ्रॉम फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जिन्होंने कंप्लीटेड और मे कंप्लीट, चाहे जिन्होंने कंप्लीट कर लिया हो या जो लोग कंप्लीट करेंगे 5 ईयर और 3 ईयर लॉ डिग्री कोर्स इन द करंट कैलेंडर ईयर 2025। ठीक है, और ये जो है लिंक है, अभी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे ये पर्टिकुलर पीडीएफ शेयर कर दूंगी। इसी लिंक से जाकर के आपको अप्लाई करना होगा इस जॉब के लिए, जो लिंक यहाँ पर दे रखा है। अब कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ऑब्वियसली पता होनी चाहिए कि किस तरीके से क्या पेपर होता है। तो ध्यान रखिए कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है जैसे आपका प्रिलिमिनरी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। किस तरीके से क्या मार्क्स कैलकुलेट करे जाते हैं वो सब कुछ इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। तो आपको ध्यान से एक एक चीज यहाँ पर पढ़नी है। एडमिट कार्ड कब तक इशू हो जाएगा? मई तक इशू होगा। मतलब आपके पास अच्छा खासा टाइम है प्रिपेयर भी करने का। और अगर आप मुझसे पूछिए कि क्या पूछा जाता है, तो पूछा जाता है आपके वही लॉ जो आप अपने सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हैं। सिविल पर बस थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा इन कंपेयर टू क्रिमिनल नॉलेज। ठीक है, सेकेंड सैटरडे और सेकेंड संडे ऑफ जुलाई 2025 को जो है होगा पेपर। इन्होंने यहाँ पर बता दिया है। फाइनल रिजल्ट लास्ट वीक तक आ जाएगा जुलाई में, और ज्वाइनिंग लेटर आपका इमीडिएटली जैसे ही फाइनल रिजल्ट आएगा आपको ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा अगर आप सिलेक्ट होते हो तो। 36 जो है पोस्ट है यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट्स की एट प्रयागराज एंड लखनऊ ऑन अ फिक्स्ड होमोनेरियम ऑफ ₹25,000 पर मंथ। एप्लीकेशन की जो फीस है यानी कि फॉर्म फिल करने की वो है 500 रुपए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो 5 ईयर या 3 ईयर लॉ डिग्री आपको चाहिए करंट कैलेंडर ईयर की, दैट इज 2025 फ्रॉम कोई भी लॉ कॉलेज हो या फिर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। एप्लीकेशंस शैल बी एक्सेप्टेड फ्रॉम सच लॉ ग्रेजुएट्स जो कि जिन्होंने प्रैक्टिस ना किया हुआ एज एन एडवोकेट और ना ही किसी इस तरह की प्रोफेशन में वो, या ना ही जो है प्रोफेशन में किसी भी दूसरे प्रोफेशन में वो हो। ध्यान रखिएगा। तो ये स्पेसिफिकली फ्रेशर्स के लिए, यहाँ पर कोई दूसरा बंदा अप्लाई नहीं कर सकता। कैंडिडेट्स हु मे हैव अपीयर्ड इन एलएलबी फाइनल ईयर में जो लोग हैं एग्जामिनेशन इन 2025 और जो अवेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वही चीज है कि जो लास्ट सेमेस्टर में वो अप्लाई कर सकते हैं। 55% लेकिन आपके मार्क्स होने चाहिए। 55 से ऊपर जो है आपके मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रिसर्च एसोसिएट के लिए। कैंडिडेट्स मस्ट हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, डेटा एंट्री की, वर्ड प्रोसेसिंग की, सिमिलर कंप्यूटर ऑपरेशंस जो है बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह होता है उसकी आपको अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। एंड आई थिंक कि आजकल लगभग सब में इस तरीके की थोड़ी बहुत ही मांगी गई है नॉलेज, डिजायर्ड है जो, तो उतनी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर अभी नहीं है तो आप सीख सकते हो आराम से कंप्यूटर, सिर्फ MS वर्ड एक्सेल वगैरह अगर यही सीख लोगे तो उतना भी काफी होगा, अभी काफी टाइम है। ठीक है, तो ये चीज है। फिर इसको आप एक बार पढ़ लेना। ये कुछ ऐसा मेरे समझाने लायक कुछ नहीं, आप इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ये एक मुझे चीज आपको समझानी थी। ये देखो कि एंटायर सिलेक्शन प्रोसीजर वुड बी कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स, 3 स्टेप्स में होगा। पहला क्या है? ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे ये तब चीजें मांगी जाएंगी, लैंग्वेज, एकेडमिक्स, को करिकुलर एक्टिविटीज। 20% और 20 मार्क्स का ये होगा जब आप फॉर्म सबमिट करोगे। अब ये है क्या? तो इसके लिए यहाँ पर आओ कि ये क्या है। लैंग्वेज का 10 वेटेज है, 10 नंबर है। मतलब कैसे?
आपके क्लास 10th या क्लास 12th में जितने भी नंबर आए थे हिंदी में, अगर 70 से 80 के बीच में थे तो 1 मार्क आपको मिलेगा, 80 से 90 के बीच में थे 2 मार्क्स आपको मिलेंगे, और 90% के अगर ऊपर थे आपके हिंदी में नंबर 10वीं और 12वीं में, 10वीं या 12वीं में जिसमें भी ज्यादा हो, विचएवर इज हायर लिखा हुआ है तो जिसमें भी ज्यादा हो आप उसका एंटर कर सकते हो। ठीक है, अब 90% है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब वही चीज सेम गोज विद इंग्लिश, 70 से 80 के अगर बीच में तो 1 मार्क, 80 से 90 के बीच में तो 2 मार्क्स, 90% अगर ऊपर है तो 5 मार्क्स मिलेंगे। अब एकेडमिक्स की बात करें तो आपके एलएलबी के से रिलेटेड हो गया ये बात। एलएलबी अगर 5 साल का कोर्स था आपका तो मैक्सिमम कितने हैं, 5 नंबर ही है इनके मैक्सिमम। देखो 60 to 65%, 60 से 65, ओके, 1 मार्क मतलब बेइज्जती हो जाती है। 65 से 75 कितना है, 3 मार्क्स है, 75 से 80 आपका 4 मार्क्स, और आपका 80% अगर ऊपर है तो 5 मार्क्स है। ठीक है, ये इस तरीके का यहाँ पर उन्होंने बाइफर्केशन कर रखा है। और एकेडमिक्स एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो भी कुछ है वो उस हिसाब से होगा। अगर ये 3 ईयर वालों का दे रखा है तो वही सेम चीज है, कुछ ऐसा बदला हुआ नहीं है। ठीक है, ये 3 ईयर वालों का, ये 5 ईयर वालों का, इन्होंने बस 1 से 4 साल तक का ही लिया है, क्योंकि ये फ्रेश जो है जो कैंडिडेट्स, मतलब फ्रेश कैंडिडेट्स का जो हमारे अपेयरिंग में है उनको भी ले रहे हैं, इस वजह से। ये 1st से 4th ईयर है, यहाँ पर 1st एंड 2nd ईयर है, तो इसको ध्यान रखना है। को करिकुलर एक्टिविटीज में अगर मान लीजिए आपको मूट कोर्ट में पार्टिसिपेशन आपका अच्छा था, वहां पर अगर आपको सर्टिफिकेट वगैरह मिला है, कुछ भी अगर इस तरीके का है, कोई स्टेट लेवल में आपने पार्टिसिपेट किया है, अगर इस तरीके की, क्योंकि सर्टिफिकेट्स देखो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से मिलते हैं, तो अगर आपको मिले होंगे तो उसके भी यहाँ पर नंबर है। तो आप ये देख सकते हो कि एकेडमिक्स का कितना मतलब रोल है इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ये कुछ ऐसा नोट है कि आपको नेसेसरी अपलोड करना है, इट वुड बी नेसेसरी टू अपलोड रिक्विजिट, यानी कि जो रिक्वायरमेंट्स टेस्टिमोनियल्स है, दैट इज हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, 1st, 2nd, 3rd ईयर मार्कशीट। ठीक है, बाय कैंडिडेट्स परसुइंग 5 ईयर कोर्स एंड 1st एंड 2nd ईयर जो कि 3 साल का कोर्स कर रहे हैं। सर्टिफिकेट्स ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जो भी आपको सर्टिफिकेट्स मिले थे, चाहे वो मूट कोर्ट पार्टिसिपेशन हो, कोई लीगल रिसर्च आपने करी हो, एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आपको जो है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी वक्त इसे अपलोड करना है, तभी तो आपको ये वाले मार्क्स मिल पाएंगे, ये वाले मार्क्स। ठीक है, तो आपको उसी वक्त ये चीज फिल करनी है, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये जो है रॉन्ग अपलोड मान लीजिए किया तो ये डिस्क्वालिफिकेशन आपका हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वेटेज मार्क्स अगेंस्ट लॉ डिग्री, जो वेटेज मार्क्स ऊपर 1, 4 और 5 बता रखा है, लॉ डिग्री वुड बी अवॉर्डेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, जो एवरेज आपका आएगा आपकी टोटल मार्क्स का, उसी पर जो है आपको मार्क्स अवॉर्ड किए जाएंगे, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आप इसको बस एक बार पढ़ लेना। स्क्रीनिंग टेस्ट विल इन्वॉल्व राइटिंग अ पेपर कैरिंग मैक्सिमम 60 मार्क्स कंटेनिंग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पेपर शैल ऑफ 1 आवर ऑफ ड्यूरेशन ओनली, और इंटरव्यू जो है आपका वो 100 नंबर का होगा, जिसमें कैरेज वेटेज 20%, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हो कि 20 नंबर का होगा, या ऐसे कह लो 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, 20 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये चीज अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर कह रहा है कि अगर 30 मार्क्स आपको मिले हैं तो ये अनसूटेबल है, जो इंटरव्यू बोर्ड का कंसिडरेशन है। 40 मार्क्स है तो इसको पास मान रहे हैं, 60 मार्क्स है तो बहुत मतलब गुड है, और 70 है तो वेरी गुड है, और अगर 80 है तो फिर आउटस्टैंडिंग है, मतलब आपका सिलेक्शन एकदम पक्का है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार आप जो है इसको रीड आउट पूरा कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से क्या अप्लाई करना है, क्या ये मांग रहे हैं, कि किस तरीके का आपका काम है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप फ्रेश लॉ ग्रेजुएट हो, या अगर अभी आप अपने लास्ट ईयर में हो, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और इसको मैं अपने टेलीग्राम पर तुरंत ही जो है फॉरवर्ड कर दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को फिर ना लगे कि पता नहीं कहाँ है, मिले ना। जस्ट अ मिनट, अब तो वो मुझे ही मिल जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ओके, इट इज देयर। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर सेंड कर दिया, आप लोग यहाँ से जाकर के इसको डाउनलोड आराम से कर सकते हो। उसके बाद इसको एक बार ढंग से, किसी भी पेपर का नोटिफिकेशन आता है, चाहे मैं बता रही हूँ या चाहे कोई भी दूसरा टीचर बता रहा हो पूरे यूट्यूब पर, आपकी जिम्मेदारी है कि खुद से एक बार आप उसको अच्छी तरीके से ढंग से पढ़ें कि पेपर में क्या चीज है, क्योंकि नोटिफिकेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो बच्चे मिस कर देते हैं, फिर बाद में उन्हें पता नहीं होता है, या तो एग्जामिनेशन हॉल में कुछ गलती हो जाती है, या इस तरीके की चीजों से बचने के लिए आपके पास ये है कि जब नोटिफिकेशन किसी भी पेपर का आया, XYZ कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो भी कुछ नोटिफिकेशन है, चाहे हिंदी में है चाहे इंग्लिश में, अगर मान लीजिए हिंदी में नहीं इतना समझ में आ रहा है तो अपने
माता पिता से पूछ लीजिए, कैसे भी आपको पढ़ना है, बस उस नोटिफिकेशन को आपको सही से पढ़ना है, एक एक चीज पढ़नी है कि कहाँ से क्या चीज जो है, हो सकता है कि आपके इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि नोटिफिकेशन में क्या चीजें दी हुई थी, ऐसा पूछते हैं। इस वजह से मैं आपसे बता रही हूँ, नोटिफिकेशन किसी भी पेपर की हो आपको ढंग से पढ़नी है ताकि कोई गलती ना हो। मतलब आप किसी भ्रम में ना जा रहे हो कि अरे मैंने तो ये सोचा था और ये निकला, क्यों आपको ये निकला, क्योंकि मैंने नोटिफिकेशन सही से नहीं पढ़ी थी। इस वजह से नोटिफिकेशन आपको सही से पढ़नी है, क्या चीजें पूछी जाएंगी, किस तरीके से पूछी जाएंगी, वो सारी ही चीजें लगभग नोटिफिकेशन में दी होती हैं अगर डिटेल नोटिफिकेशन है तो। सो आई रियली होप दिस वाज हेल्पफुल। आप लोग तुरंत जाकर के टेलीग्राम से इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए और अपने अपने फॉर्म्स फिल कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेरी वगैरह है तो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।